Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मेड्डा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था जनरल अवेयरनेस का लेक्चर 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का लेक्चर 2। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लास में, और आज उसी के जैसे उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉर द DRDO MTS। इससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारे चैनल के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक प्रोवाइड किए हैं। एक तो है फ्री टेस्ट सीरीज का लिंक, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन दिया हुआ है। तो आफ्टर द वीडियो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बट कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं जो यहां पर बोर्ड में बताई जाती है, क्लास में बताई जाती है, वो पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं की जाती। तो उसके लिए आपको क्लास अटेंड करना ज़्यादा बेनिफिटेबल रहता है। कल कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि क्लास को बायलैंग्वेज रखिए, ठीक है। हिंदी में भी वो नोट्स मांगते हैं, तो इसमें मैंने बायलैंग्वेज कर दिया है। बट फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है DRDO MTS को लेकर। चैनल पे जाइए और फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। क्लास स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला मुगल राजा कौन था? पहला मुगल सम्राट कौन था जो भारत में आया? पहला मुगल सम्राट कौन था? क्या वो बाबर था? क्या वो हुमायूं था? क्या वो अकबर था? क्या वो शाहजहां था? पहला मुगल सम्राट। गुड आफ्टरनून, आ जाइए, जल्दी से आंसर कीजिए। ओहो, ट्रंप जी भी आए हैं, क्या बात है। अमेरिका से ट्रंप यहां हिस्ट्री पढ़ने के लिए आ गए। चलिए, आंसर आने शुरू है मेरे पास। तो देखिए, बिल्कुल बहुत सही आंसर कर रहे हो आप लोग। सबसे पहला मुगल सम्राट जो भारत में आया था वो था बाबर। बाबर सबसे पहले आया। तो बाबर जब आया, बाबर ने क्या किया? पानीपत की लड़ाई। बाबर जब आया तो क्या हुआ? पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने लड़ी। पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। उसके बाद चलिए पानीपत की बाकी लड़ाइयों की बात भी कर लेते हैं। कितनी लड़ाइयां थी? टोटल 3 लड़ाइयां थी पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां थी। दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में, 1556 में हुई दूसरी पानीपत की लड़ाई। ये किसके बीच में हुई? ये हुई अकबर और हेमू के बीच में हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, तो ये किसके बीच में हुई? ये हुई किसके बीच में? मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अफगानों के बीच में, वी कैन कॉल्ड। तो 1761। अब 3 लड़ाइयां पानीपत की हुई। इब्राहिम लोदी एंड अकबर। सुमन मलिक जी, ये आप किसका बता रहे हो? पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, अकबर और इब्राहिम लोदी नहीं, ठीक है। तो ये थी पानीपत की 3 लड़ाइयां, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहला मुगल कौन आया? बाबर। सबसे पहले आया बाबर। अब बाबर आया सबसे पहले। अब हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, मुगल्स की। तो सबसे पहले आया बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। अब हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। के बाद कौन आया? जहांगीर।
जहांगीर के बाद औरंगजेब। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 मुगल एम्पायर आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि पहला मुगल एम्पायर कौन कौन था यही पूछा जाएगा। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज आर वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको पता होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें से तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ये क्या वो कश्मीर में ऑर्गेनाइज की गई थी? क्या वो राजगृह में थी? क्या वो पाटलिपुत्र में थी? क्या वो वैशाली में थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बताइए, आंसर करिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए मुझे, आंसर करो ज्यादा से ज्यादा। अपने दोस्तों को बुला लो, आंसर करो ज्यादा से ज्यादा, उनका भी कुछ फायदा करवाओ। चलिए आंसर आने शुरू हुए। मनोज जी सबसे पहले, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, राजगृह में हुई। राजगृह में कब हुई? 483 बीसी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जब बुद्धा जब नहीं रहे तो उसके बाद बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, पहली बुद्धा काउंसिल को। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नूरजहां, नूरजहां ये किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ठीक है, नूरजहां ये किस मुगल सम्राट की पत्नी का नाम था? नूरजहां। तो मुगल सम्राट अभी मैंने बताया सीरीज वाइज कैसे कैसे थे, तो बताइए जल्दी से, ये किसकी बीवी थी? नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां। ढक्कर जी कह रहे हैं सी, शाहजहां। तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास डी सी। तो द राइट आंसर इज जहांगीर। द राइट आंसर इज जहांगीर। ये जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। ये जहांगीर की 20वीं पत्नी थी नूरजहां। ये 20वीं पत्नी थी किसकी? जहांगीर की। अकबर के दरबार में एक मंत्री थे, ये उनकी बेटी थी जिसके साथ जहांगीर का विवाह हुआ था। वंगारा लोकेश प्लीज रीड इन इंग्लिश। वंगारा जी बायलैंग्वेज गोइंग ऑन, तो if you have any doubt you can ask. नूरजहां was the wife of जहांगीर, 20th wife of जहांगीर। ये जहांगीर की 20th wife थी। कौन? नूरजहां। there is a minister under the अकबर rule, तो she is the daughter of that minister. she is the daughter of that minister. कितने शादी करते हैं सर ये? ट्रंप जी ये करते थे, ठीक है, अब नहीं करते। उस टाइम पे बेसिकली राजा महाराजा थे, राजा वाले शौक भी रखेंगे अगले, तो राजा थे तो शादियां करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम भारत में आया, एक कमीशन भारत में आया। एक कमीशन भारत में आया, तो बताइए वो कमीशन कौन सा था? वो कमीशन कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम है क्या सर? ये डोनाल्ड ट्रंप जी खुद यहां पर प्रेजेंट है, वो खुद ही बता देंगे।
फिट्स इंडिया एक्ट, सुभाष जी बोल रहे हैं, सुभाष, सॉरी आई फॉरगेट, बबलू प्रधान। तो आंसर आने शुरू हो गया मेरे पास। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए देयर इज अ कमीशन, दैट इज साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था, इसका विरोध किया गया, इसका विरोध किया गया। इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसमें इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसका विद्रोह किया गया। ब्रिटिश मेंबर्स ही थे इसके अंदर, तो इसलिए इसका विद्रोह किया गया। साइमन कमीशन बोला जाता है इसको। व्हाई दिस इज कॉल्ड साइमन कमीशन? बिकॉज दैट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ये सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में था, इसलिए इसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया। तो 1928 में ये भारत आया था, 1928 में। ओके लोकेश, आई विल ट्राई इन बोथ लैंग्वेजेस। साइमन कमीशन comes to India in 1928 for the reforms in the Indian constitutional system, but this commission included the member of just British member. That's why Indians are against this commission. Lala Lajpat Rai, he was murdered that time, you know very well. चलिए बढ़ते हैं आगे। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट बेसिकली यहां पे इनमें से किस वंश की राजधानी था? ठीक है, इनमें से किस वंश का बेसिकली निवास था? इनमें से कौन सा वंशज वहां पे रहता था? तो बेसिकली जिसने बनाया हुआ वही रहेगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, रेड फोर्ट किसने बनवाया था? यहां पर रेड फोर्ट किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? क्या राजपूतों ने बनवाया था, खलजियों ने बनवाया था, तुगलकों ने बनाया था, मुगलों ने बनवाया था? किसने बनवाया था रेड फोर्ट? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए आंसर आ रहा है मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। वंगारा लोकेश, दैट्स अ राइट आंसर बाय वंगारा लोकेश। द आंसर इज मुगल एम्पायर। देखिए, देर इज अ मुगल किंग दैट इज शाहजहां। वी नो वेरी वेल शाहजहां। क्यों? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल भी तो शाहजहां ने बनवाया था, मुगल राजा शाहजहां। तो रेड फोर्ट की अगर मैं बात करूं, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने ही बनवाया था। रेड फोर्ट 1639 में रेड फोर्ट बनवाया था किसने? शाहजहां ने। एंड the chief architect of Red Fort, the chief architect of Red Fort, that is Ustad Ahmad Shah, Ustad Ahmad Shah Lahori. He was a chief architect of Red Fort as well as Taj Mahal. Taj Mahal के Red Fort का भी यही आर्किटेक्ट थे, यही आर्किटेक्ट थे। किसके? ताजमहल के भी और रेड फोर्ट के भी। उसके बाद आगरा फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां इज बेसिकली नॉन एज आर्किटेक्ट किंग, आर्किटेक्ट किंग इनको बोला जाता था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगरा फोर्ट, अभी बहुत इजी क्वेश्चन, इसके बारे में अभी मैं बता चुका हूं बेसिकली आपको। चलिए आंसर करिए फिर जल्दी से। आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? आगरा का किला, रेड फोर्ट बात करी हमने, ताजमहल की बात करी, उसके बाद बात करें आगरे के किले की। तो आंसर आने शुरू हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैंने बता ही दिया था शाहजहां वाज आर्किटेक्ट किंग, शाहजहां। तो द राइट आंसर इज शाहजहां। बढ़ते हैं आगे। शाहजहां ने बनवाया था क्या? ये आगरा का फोर्ट कब बनवाया था? सॉरी, आगरा फोर्ट इज मेड बाय अकबर, नॉट शाहजहां। देयर इज अ कंफ्यूजन। अकबर ने बनवाया था बेसिकली ये, नॉट बाय शाहजहां, सॉरी बाय मिस्टेक। अकबर ने बनवाया था, नॉट शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ये आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने वहां पे ताजमहल बनवाया था। क्लियर? तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सती सिस्टम, इंडिया का सती सिस्टम इनमें से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, इनमें से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इंडिया का सती सिस्टम खत्म किया था, अबॉलिश किया था? सती सिस्टम चलता था पहले इंडिया में, अगर कोई मरता था तो उसकी पत्नी भी उसके साथ ही जलकर मर जाती थी, तो सती सिस्टम को इंडिया में खत्म किया गया था। इनमें से किसने इंडिया के उस सती सिस्टम को खत्म किया था? इनमें से किसने सती सिस्टम को खत्म किया था? सती सिस्टम, इनमें से किसने सती सिस्टम को खत्म किया था? तो आंसर आ रहा है मेरे पास, द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंडिया के सती सिस्टम को 1829 में अबॉलिश कर दिया था। 1829 में इंडिया के सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद कर दिया था, रद्द कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसके शब्द हैं? दीज वर्ड, ये वर्ड्स किसने बोले? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इनमें से किस महान शख्सियत के शब्द थे? द वर्ड वॉज एडवोकेटेड बाय विच फेमस लीडर, विच फ्रीडम फाइटर? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये किसके शब्द थे? ये किसके शब्द थे? तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। देखिए मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डीआरडीओ एमटीएस को लेकर फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री, आई रिपीट फ्री, यू हैव टू पे नथिंग। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पोर्टल पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट अटेम्प्ट करो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं देना है। और वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर पोर्टल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आपको मिलेगी पीडीएफ। काफी बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो पीडीएफ मिलेगी वहां पर जाकर, वो वहां पर जाकर आपको मिलेगी। क्लास के थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो राइट आंसर इज लोकमान्य तिलक, और वी कैन कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी का ही नाम है, तो बाल गंगाधर तिलक और उर्फ लोकमान्य तिलक, ये इनके शब्द थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये इनके शब्द थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन मुगल एम्पायर्स को लेकर, फिर से क्वेश्चन आया मुगल एम्पायर्स को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा मुगल एम्पायर इलिटरेट था, अनपढ़ था, जो बिल्कुल नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉज इलिटरेट? कौन सा राजा निरक्षर था, बताइए? कौन सा राजा अनपढ़ था, इलिटरेट था, बट फिर भी मुगलों में काफी अच्छा राजा रहा वो? तो इनमें से कौन सा राजा था? तो देखिए, सबसे पहले आया बाबर, सबसे पहले आया बाबर, बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं। अब हुमायूं की डेथ जब हुई तब अकबर बहुत छोटा था। हुमायूं की डेथ जब हुई तो अकबर बहुत छोटा था। तो क्या हुआ, अकबर को उसके बालपन में ही सम्राट बना दिया गया, गद्दी पे बिठा दिया गया। तो इसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। तो अकबर जो यहां पे था, अकबर एक ऐसा मुगल राजा था जो कि अनपढ़ था, बट उसके राज के अंदर काफी सारे अच्छे मंत्री थे, ज्वेल्स थे, तो इसलिए उसको जरूरत नहीं थी। बीरबल, वी नो वेरी वेल, वेरी क्लेवर, वेरी शार्प माइंड। तो अकबर जो था वो यहां पर एक ऐसा मुगल राजा था जो अनपढ़ था। अकबर, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है मुझसे। हम बढ़ते हैं आगे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन, उसकी स्थापना कहां की गई थी? वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड? आजाद हिंद फौज, इसका फाउंडेशन कहां पे हुआ था? इंडिया में नहीं किया गया था, मैं बता दूं, इंडिया में नहीं किया गया था आजाद हिंद फौज का फाउंडेशन। तो आजाद हिंद फौज का फाउंडेशन किस कंट्री में किया गया? आजाद
हिंद फौज का फाउंडेशन किस कंट्री में किया गया? तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, मोस्टली लोग बोल रहे हैं सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर। तो यू आर राइट। 1943 में सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज का फाउंडेशन रखा गया था, आजाद हिंद फौज, और वी कैन कॉल्ड इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली इसके जो पहले फाउंडर थे वो थे मोहन सिंह, बट बाद में बेसिकली इसको किसने रिवाइव किया? दैट इज सुभाष चंद्र बोस। किसने रिवाइव किया? सुभाष चंद्र बोस ने इसको रिवाइव किया, बट इनिशियली इट वाज फाउंडेड बाय मोहन सिंह। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और किस ईयर में आए? 1943 सिंगापुर, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सब पता होना चाहिए आपको, कुछ भी पूछा जा सकता है। सिख गुरु, अगला क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द सिख गुरुज। अब सिख गुरुज वी ऑल नो 10 सिख गुरु थे, देयर आर 10 सिख गुरुज एंड वन सिख गुरु इज गुरु हरकृष्ण। तो गुरु हरकृष्ण के बाद कौन से गुरु थे जो गद्दी पे बैठे? कौन से गुरु थे? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए सिख गुरुज की बात कर रहे हैं हम, सिख गुरुज की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन से सिख गुरु थे जो गुरु हरकृष्ण जी के सक्सेसर थे? चलिए अर्चित ने आंसर किया है, बट अर्चित का आंसर गलत है, तो यहां पर मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए गुरु नानक देव जी। सबसे पहले कौन आया? गुरु नानक देव जी आए, द फर्स्ट वन गुरु नानक देव। द सेकेंड वन गुरु अंगद देव। द थर्ड वन गुरु अमरदास। द फोर्थ वन गुरु रामदास। अमरदास जी आए, फिर रामदास जी आए, उसके बाद फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी आए। वंगारा लोकेश, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दीज आर द फिफ्थ सिख गुरुज। उसके बाद देन फिफ्थ के बाद सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद जो थे वो सिक्स्थ थे। देन सेवंथ हु इज द सेवंथ? गुरु हर राय। एट्थ हु इज एट्थ? द क्वेश्चन, गुरु हरकृष्ण जी। देन नेक्स्ट 9 गुरु तेग बहादुर जी। द 10th इज गुरु गोबिंद सिंह जी। These are the 10 Sikh Gurus. Then the right answer is, who is the successor of Guru Harkrishna? That is the question. Guru Harkrishna. The successor of Guru Harkrishna is Guru Tegh Bahadur. The right answer is option B, Guru Tegh Bahadur ji. I think now cleared. If anyone have any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किस गुरु ने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा, वेरी गुड। तो अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था किसने? अबुल फजल ने। अबुल अल फजल भी बोला जाता है इनको। अबुल फजल ने लिखा था क्या? अकबरनामा।
ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबरनामा इज बेसिकली वी कैन कॉल बायोग्राफी ऑफ अकबर। तो अकबरनामा लिखा था किसने? अबुल फजल ने, अबुल फजल। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? When was the ईस्ट इंडिया कंपनी established? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी। ये इंडिया में ये कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, बाद में हम पे रूल किया। तो बेसिकली किस वर्ष में बेसिकली इसकी स्थापना हुई? तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। द राइट आंसर इज 1600। 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में जॉन वॉट्स एंड जॉर्ज वाइट ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनमें से किस मूवमेंट के लीडर थे? इनमें से किस मूवमेंट के लीडर थे? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वंगाया लोकेश, डोंट वरी, डोंट बी सैड, हो जाती है गलती। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष प्रधान आंसर स्वदेशी मूवमेंट। अर्चित ऑल्सो आंसर स्वदेशी मूवमेंट। देखिए स्वदेशी मूवमेंट किसके लिए थी? स्वदेशी मूवमेंट थी बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द जो ब्रिटिशर्स थिंग्स हैं उनको अपनाओ मत, उनका विद्रोह करो। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वदेशी मूवमेंट नहीं किया था। स्वदेशी मूवमेंट दैट इज रन बाय लाला लाजपत राय जी एंड सब अदर लीडर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रिवोल्ट किया था, जो इन्होंने आंदोलन किया था, वो किया था अंग्रेजों ने क्या किया, एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ था, एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ था, ऊपर से चलते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस को, रेवेन्यूज को बढ़ा दिया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी। तो उसके चलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ ये सत्याग्रह, ये आंदोलन किया था। बाद में अंग्रेजों ने इसके चलते हुए, सत्याग्रह के चलते हुए, वो जो उनका एक्सटेंशन था, जो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, तो उसको वापस ले लिया था अपने डिसीजन को। तो इनमें से वो कौन सा सत्याग्रह था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दैट इज बरदोली सत्याग्रह। ये बरदोली सत्याग्रह था। इसी बरदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। बेसिकली पहले इनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल ही था, सरदार इनको बोला गया आफ्टर दिस सत्याग्रह। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, फ्रॉम विच ऑफ हिज सत्याग्रह, फ्रॉम विच ऑफ हिज मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ सरदार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल, मैथ्स नाम क्या लिखा है, सेप्सियन मैथ्स, बिल्कुल सही। तो वहीं से उनको सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ सारागढ़ी। बैटल ऑफ सारागढ़ी किस ईयर में लड़ी गई थी? बहुत सी आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। सारागढ़ी की लड़ाई, सारागढ़ी की लड़ाई किस ईयर में लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई द बैटल ऑफ सारागढ़ी। स्किप, पता नहीं, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। दैट इज रियल लाइफ। मूवीज तो देखते होंगे आप लोग, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते तो मूवीज तो देखते होंगे। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी अभी, अगर आपने देखी हो, दैट इज स्टार्ड बाय अक्षय कुमार, केसरी। केसरी इज दैट इज ऑन द सारागढ़ी फाउट। सारागढ़ी की लड़ाई के ऊपर ही वो मूवी बनाई गई है। यहां पर क्या हुआ था, 10,000 अफगानों से 21 सिख लड़े थे, 21 सिख लड़े थे। तो कब हुई थी सारागढ़ी की लड़ाई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, एंड करंट मूवी भी वही आई है, तो करंट का बेसिकली करंट से लेकर काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वंगारा लोकेश, बैटल ऑफ सारागढ़ी वॉज फाउट इन विच ईयर? देयर वॉज अ मूवी स्टार्ट बाय अक्षय कुमार, that named Kesari, that is based upon the Saragadi
वॉर, सारागढ़ी बैटल। तो इन विच ईयर द बैटल वॉज फाउट? देन 1897, 1897। तो 1897 में यह लड़ाई लड़ी गई थी सारागढ़ी के अंदर। 21 सिख लड़े थे, 21 सिख लड़े थे अफगानों के साथ, 10,000 अफगानों के साथ। तो दैट इज सारागढ़ी फाउट। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये था हमारा आज का सेशन। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है, पोर्टल पे जाकर टेस्ट दो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं देना है। पोर्टल के ऊपर जाओ और टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लाओ। डोनाल्ड ट्रंप, अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है। जब एग्जाम नियर आ जाएगा वी कैन स्पीड अप, हम स्पीड अप कर देंगे। यस, मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ, डीआरडीओ में डिफेंस रिलेटेड करंट भी आता है। यस, वी विल कवर करंट अफेयर्स ऑल्सो, हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। वी विल कवर द डिफेंस करंट अफेयर्स एज वेल एज जनरल करंट अफेयर्स। यस, बीरेश ठाकर, देयर इज अ डेली क्लास। अभी क्लास 3 बजे चल रहा है। फ्रॉम टुमारो द क्लास शुड बी एट 4 PM। कल से क्लास हम 4 बजे करेंगे। बी रेडी एट 4 PM, 4 बजे बिल्कुल तैयार रहना, अच्छे से चिल होके चाय वाय पी के आ जाना, सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, वी आर हियर विद यू। डीआरडीओ MTS हम करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे, सब पढ़ेंगे भाई, सब मिसाइल विसाइल सब चलाएंगे, डोंट वरी, सब मिसाइल चलाएंगे हम। चलिए, किसी को कोई और डाउट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।